मैं पिछले 5-6 साल से इंडियन मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और लगभग 2-3 साल से क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। इस बड़े एक्सपीरियंस के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जो मैं नए और बिगिनर ट्रेडर्स को बताना चाहता हूँ, जो अभी अभी फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में कंफ्यूज हैं कि उन्हें किसको अपना प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी मार्केट बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो जनरली छोड़ दी जाती हैं, जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना फाइनल कंक्लूजन आपको बता रहा हूँगा कि मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कौन सा मार्केट आपके लिए बेटर हो सकता है, और पर्सनली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा और बिना पूरा वीडियो देखे कंक्लूजन मत बनाइएगा। नमस्ते, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। जब हम क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो इसमें मैं दोनों चीज़ें इंक्लूड करके चल रहा हूँ, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हो गई, या फिर कुछ कमोडिटीज जैसे गोल्ड, यूएस ऑयल हो गए, या अमेरिकन मार्केट हो गया, या फिर जो प्योर फॉरेक्स करेंसीज पेयर्स हैं, यूरो, यूएसडी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उनको हम एक सेक्शन में रख रहे हैं क्योंकि जनरली जो ट्रेडर्स बिटकॉइन, इथीरियम ट्रेड करते हैं वो बाकी सारी चीज़ में भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो एक सिमिलर सा दिखने वाला मार्केट है, टाइम वगैरह उसके सिमिलर होते हैं ऑल। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने निफ्टी ऑप्शन रखा है, बट मैं यहाँ से जो मीन कर रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ पर इंडियन मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, जो सुबह 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम चर्चा केवल ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक एक पॉइंट करके नोट करेंगे और उस पॉइंट पर हम दोनों मार्केट्स को कंपेयर करेंगे, और साथ ही में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि आपको कौन सा मार्केट प्रेफर करना चाहिए बेस्ड अपॉन योर पर्सनैलिटीज। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी बताने वाला हूँ फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ इंडियन मार्केट के बारे में, और मैं खराबी भी बताने वाला हूँ दोनों मार्केट्स की। इसीलिए हर एक पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। मैं कोई ऐसे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ कि ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, वैसा नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। समझते हैं एक एक करके चीज़ों को और फिर आप डिसाइड करिएगा। लास्ट में मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि आखिर आपके लिए क्या सुटेबल है। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है जब भी ट्रेडिंग की बात आती है, बिकॉज यहाँ पर हम ही अपने बॉस होते हैं, हम ही अपने एम्प्लॉय होते हैं। जो डिसीजंस लेने होते हैं वो हमें ही लेने होते हैं। तो अगर हमारे हाथ में चीज़ें जो दी गई हैं वो फ्लेक्सिबल है, हमारे हाथ में जो चीज़ें दी गई हैं उसका कंट्रोल है हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो हम अपने बिहेवियर के हिसाब से उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे को पसंद आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्लेक्सिबिलिटी का मामला जब भी आता है, अनडाउटेडली इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट ही होता है। ये जो मार्केट्स होते हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं। बिटकॉइन तो जो है क्रिप्टो मार्केट वो 7 घंटे खुला रहता है। जो हमारे पास फॉरेक्स का मार्केट होता है वो 5 दिन खुला रहता है, बट ये 24 घंटे खुलने वाला मार्केट है। वहीं पे अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हो तो इंडियन मार्केट की टाइमिंग फिक्स्ड है, ये केवल 6 घंटा खुलते हैं। तो जो अगर आप कोई जॉब करने वाले हो या फिर आपको कोई बिजनेस है जिसमें आप कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम है जो दे सकते हो, आप कोई टाइम बाउंड नहीं रखना चाहते हो कि मुझे यार 9 बजे ऑफिस जाना होता है तो मैं कैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बढ़िया फायदा उठा सकते हो, और वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर की जाती है फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट। कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जहां पे बढ़िया मोमेंटम रहता है, बट ऑलवेज आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बहुत बेकार होने वाला है, आपको एक बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के पर्सपेक्टिव पे यहाँ पर ऑफर की जाती है। जो सेकेंड चीज फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है अपॉर्चुनिटीज का, कि आखिर मुझे मौके कैसे मिल रहे हैं। तो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में भरे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, यूएस ऑयल, वेराइटी भी अलग अलग है। गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारी कमोडिटीज हैं, ये अलग सेक्शन बना हुआ है। बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, एसओएल, ये सारी करेंसी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका हमारे पास है। और उसके बाद करेंसीज पकड़ लो आप, विदेशी मार्केट्स पकड़ लो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, आप बहुत जगह पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से सुटेबल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा ट्रैपी लगता है, वो बिटकॉइन में फंस जाते हैं। बट यहाँ पे जब भी बात आती है गोल्ड की, तो यहाँ पे वो काफी अच्छा पैसा बनाते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट करते हैं। कुछ लोग तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का इस तरीके से फायदा उठाते हैं कि वो सुबह कोई अलग इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें अच्छा मोमेंटम मिलता है, शाम को कोई और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मिले वो भी बढ़िया है। अगर इंडियन मार्केट की आप बात करोगे तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो
तो आपके पास इंडेक्स बचता है। अगर आप इंडेक्स में जाते हो आपके पास गिने चुने दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, वीकली एक्सपायरी के, बाकी मंथली के हैं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वहां आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, बट मोस्टली लोग स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल्स रहते हैं। मतलब कौन सा किस दिन मूव करेगा, कहीं पे कोई न्यूज़ आ गया, कहीं किधर मैनिपुलेशन हो गई, लिक्विडिटी नहीं मिलती है स्टॉक ऑप्शंस में, एग्जिट करने के तरीके अलग अलग हैं, मंथली एक्सपायरीज रहती हैं, तो बहुत सारी वहाँ दिक्कतें। और इंडेक्स में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, तो जब ऑप्शंस कम रहते हैं तो हमें उसी के हिसाब से ज़बरदस्ती अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, और कई लोग वो अडेप्टेशन नहीं कर पाते, जिस कारण वो लंबे टाइम तक लॉसेस फील करते रहते हैं हार्ड वर्क डालने के बावजूद भी। तो यहाँ पर आपको वो रिजल्ट देखने मिल सकता है अगर आप एक सही इंस्ट्रूमेंट, सही कमोडिटी या फिर जो भी एसेट है आप सिलेक्ट कर पाए अपने हिसाब। अब ये जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसका एक छोटा सा डाउन साइड भी है, जिस डाउन साइड की चर्चा जब मैं आपको थोड़ा कॉन्स बता रहा हूँ तब मैं कर रहा हूँ कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अगर आप इसमें अपना रास्ता ना ढूंढ पाओ तो जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो आपको कहीं लेके नहीं जा पाते हैं। जहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, आप मजबूरी में कोई काम करते हो, बाय चांस वो चीज़ आपको फिट हो गई तो बहुत बढ़िया जर्नी चल जाती है। लेकिन इसका एक कॉन्स भी है जो थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा, आप स्पीड बढ़ा दो, जल्दी जल्दी सुन लो, बट हर एक पॉइंट को ज़रा ज़रा सुन लीजिए। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े और जो पॉइंट्स है जो ज़रूरी है उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है, उनको कवर करेंगे। बस कुछ सेकंड में आपका लेना चाहूँगा। अगर आप नए आए हो या फिर आप कोई सपोर्ट ढूंढ रहे हो ना, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, बस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं लाइव भी आता हूँ, आपको लाइव भी चीज़ें सिखाता हूँ, आपको ट्रेड्स के बारे में भी बताता हूँ, जिससे आप सीख भी सकते हो, कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस आप सीख सकते हो चीज़ें लाइव ज्वाइन करके, वीडियोज़ वगैरह देख के। और प्लस आपको मैं चार्ट्स और ट्रेड्स भी अपडेट करते रहता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलते रहे और आप कुछ ट्रेड्स वगैरह भी कर सकते। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, वीडियोस देखिए और बाकी वहां पे मैं आपको अपडेट्स कर। पॉइंट नंबर 2 है जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पर अगर आप कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करो तो ये 100% क्लियर है कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में आपको स्टार्टिंग जो कैपिटल लगता है वो बहुत ही छोटा लगता है। आप 1000 रुपए से क्या 500 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखेगा, भले ही वो अमाउंट बहुत छोटा हो, बिकॉज आपने इनिशियल कैपिटल बहुत छोटा डाला है, बट यू कैन स्टार्ट, आप शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स को कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो और अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्शंस की बात करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास लॉट साइज का लिमिटेशन रहता है, जिस कारण से आपको 10, 15, 20 हज़ार कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड होगा अगर आप वन लॉट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो। इसीलिए वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है। बट अगर आप बात करते हो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट की, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। अगर आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हो ना, तो भी आपको बहुत कम कैपिटल देना पड़ता है। वैसे अभी फिलहाल ये रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, जिस कारण से आपके लॉसेस छोटे होंगे स्टार्टिंग में, बिकॉज शुरू में लॉसेस होते ही हैं। और अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं मार्केट्स को लेके कि मैं एक बार देख लूँ, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं और कैपिटल लाऊंगा, तो भी आपके लिए एक बेटर प्लेस हो सकता है फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट। और यहाँ पर ऑप्शंस में ये फीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपको स्टॉक्स में कैश में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे रिटर्न्स उतने ल्यूक्रेटिव नहीं रहते हैं, लॉसेस भी कम होते हैं बट रिटर्न्स भी काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते भी नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। और जो बहुत बड़े कैपिटल वाले लोग हैं वही कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाते। फ्यूचर्स कंप्लीटली इनएक्सेसिबल हो जाता है, 1-1.5 लाख रुपए आपको लगेंगे अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो नॉर्मल हमारे मार्केट में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंडियन मार्केट की केवल बुराइयां ही बता रहा हूँ, कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिए, किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। मैं पहले फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट के प्रोज बता रहा हूँ, फिर जब कॉन्स बताऊंगा तो इंडियन मार्केट की जो खासियतें हैं वो भी गिनाऊंगा। तो पॉइंट 3 है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करने वाले हैं, वो है मैनिपुलेशन एंड ट्रैप्स का। ये जरूरी है आपको जानना और समझना कि जिस मार्केट में आप ट्रेड करने वाले हो उस मार्केट में किस हद तक मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैनिपुलेशन और जो ट्रैपिंग है ना, वो प्राइस एक्शन का हिस्सा है। मार्केट्स, हर मार्केट में ट्रैपिंग होती है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है, बट कुछ मार्केट में जो एक्सटेंट रहता है ना, वो बहुत ही रैंडम रहता है। आप उस ट्रैपिंग में भी पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे, इतने रैंडम तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि आज से 2-3 साल पहले ये समस्या कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलती थी। बट अभी की अगर आप बात करते हो, पिछले 2-3 साल में अचानक जो वॉल्यूम बढ़ा है और बहुत सारे एल्गोरिदम्स वगैरह आ गए,
ऐसी हालत हो गई है ना कि इंडियन मार्केट में सेबी जो है वो रिटेल ट्रेडर के पीछे तो पड़ी ही है, बट अगर आप गहराई में जाके उनके अपडेट्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो रिटेल ट्रेडर से ज्यादा ना ये बड़े फर्म्स के पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी कंपनियों के पीछे पड़े हुए हैं, जो अपने एल्गोरिदम, अपने मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को इंडियन मार्केट में अप्लाई करके बहुत हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है और ये मैनिपुलेशन बहुत सारे लोगों के लॉसेस का कारण बनता है। अब इस मैनिपुलेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अक्सर हमें प्रीमियम में मैनिपुलेशन होते हुए दिखता है। प्रीमियम किसी भी तरीके से बिहेव कर रहा होता है जिसके बारे में हम समझ भी नहीं सकते। रैंडम मूवमेंट, कभी कॉल्स बढ़ ही नहीं रहे, कभी पुट्स बढ़ रहे, कभी रैंडम स्पाइक आ रही है। सेलर्स भी इससे परेशान है और बायर्स भी इससे। जो सेकंड हमारे पास मैनिपुलेशन है वो गैप्स के मैनिपुलेशन है। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग केवल 6 घंटे की होती है तो गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं और ये गैप अप गैप डाउन रिसेंटली एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन का टूल बन गया है जिसका इस्तेमाल करके इंट्राडे मार्केट्स को खराब कर दिया जाता है। कई बार मार्केट केवल गैप अप्स खुल रहे हैं, फिर मूव नहीं कर रहे हैं, अचानक से बहुत बड़े बड़े गैप डाउन्स हो जा रहे हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये हमेशा चैलेंजिंग रहती है किसी भी ट्रेडर्स के लिए। और ग्लिचेस और स्पाइक्स तो बहुत पुरानी आम बात हो गई है। अब कभी भी ग्लिचेस आ रहे हैं, कहीं भी स्पाइक्स लग रही है। तो ये सारी चीजें इंडियन मार्केट को लेके मैं पर्सनली बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस मैनिपुलेशन को लेके। इसके पीछे की एक बड़ा वजह भी है कि रिसेंट बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, तो ये चेंजेस भी मैनिपुलेशन को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए इन सारे रूल्स, जो नए रूल्स आ रहे हैं, ये रूल्स अप्लाई होंगे, फिर उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा तो शायद वापस से इंडियन मार्केट स्टेबल हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा। तो क्या फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है? तो देखिए फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट में इंडिविजुअल मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं, ये क्लियर बात। अगर आप क्रिप्टो की बात करते हो तो क्रिप्टो में जो छोटे क्रिप्टो करेंसीज है, मीम कॉइन्स वगैरह हो गए, उनमें दबा के मैनिपुलेशन हो, उनसे आप आसानी से दूरी बना सकते हो। आपके पास बहुत ऑप्शन पड़े हैं। दिक्कत ये है कि अगर आपको इस वाले स्लाइड से ये लग रहा है कि बिल्कुल भी ट्रैपिंग नहीं है, बहुत ही आसान है क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना, तो ये सच्चाई नहीं है। ट्रैपिंग यहाँ पर भी होती है। जो एक्चुअल चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी बताऊंगा जब हम कॉन्स डिस्कस कर रहे होंगे। बट ये जो ट्रैपिंग है ना, इसको अगर आप एक बार स्टडी कर लो, अंडरस्टैंड कर लो ना, तो आप समझ सकते हो कि हियर इट कैन बी अ पॉसिबल ट्रैप। और जो नंबर ऑफ लॉसेस है उसको आप बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हो। ट्रैप्स में आप बहुत कम फंसोगे। यहाँ पे रैंडम ट्रैपिंग नहीं होती है, रैंडम मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं, जो इसकी अच्छाई है। बट ट्रैपिंग है वो प्राइस एक्शन का हिस्सा है जिसे आपको समझना पड़ेगा, सिंपल बिल्कुल भी नहीं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप बिगिनर हो ना तो कोई चांस ही नहीं है कि आप इस पॉइंट के बारे में सोच भी सको। जब आप ट्रेड करने बैठोगे 6-8 महीना 1 साल बाद आपको कंप्लेन आएगी कि सर ये तो ट्रैप कर रहा है इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। सारे लोग का यही कंप्लेन रहता है, सर प्रीमियम नहीं बढ़े, गैप हो गया, ये हो गया, जिस कारण से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। और ये एक्सक्यूज नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जो इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स को फेस कर। चलिए अब बहुत बात हो गई इंडियन मार्केट की बुराइयां हमने कर ली, कमियां देख ली। अब थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट की तरफ आते हैं और इसकी थोड़ी कमियां समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर आप ओवरऑल पूरी सिचुएशन को देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि जो फॉरेक्स मार्केट की कमियां हैं हमारे लिए, वो कमियां ऐसी हैं जिनको हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। बट इट विल नीड सम प्रैक्टिस, पेशेंस, बट हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। वही इंडियन मार्केट में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हमारे हाथ से बाहर निकल रही है, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रही है, जिनमें हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन जरूर सुन लीजिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सच में कंफ्यूज थे तो आपको पक्का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट शुड यू फोकस ऑन मोर, आपको किस में ज्यादा फोकस करना है। जो हमारे पास पॉइंट 4 है वो है अनकंट्रोल्ड लेवरेज का। अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं आई हुई है, मतलब कोई भी एंटिटी इंडिया की इसे कंट्रोल नहीं करती है। आप कोई भी अपना प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें आपके नियम्स रहेंगे, वही चलेंगे। कोई स्टैंडर्डाइज्ड एसओपी वगैरह कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पे फॉलो करो। इसीलिए मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स में आप जितना चाहो उतना लेवरेज ले सकते हो और ये लेवरेज सबसे बड़ा कारण बनते हैं आपका अकाउंट जीरो होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि आप एक दिन में क्या, 1 घंटे के अंदर अपने सारे पैसे को गंवा सकते हैं इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट। लेकिन ये चीज़ इंडियन मार्केट में संभव नहीं है। कंप्लीट अकाउंट ब्लो करना इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहली बात कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आप 20,000 लेके आओ, आपने पहले ट्रेड में 6-7-8 हज़ार गंवा दिए ना, तो आपको ओटीएम ट्रेड करने ही नहीं मिलेगा। आपको फिर बहुत दूर की कॉल्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी जिसमें आप कंट्रोल कर सकते। और लेवरेज तो इंडियन मार्केट में है ही नहीं, वहां से लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हटा दिया, तो वहां आपके पैसे थोड़े सेफ रहेंगे। बट अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में आपने जरा सी भी लापरवाही बरती, तो सावधानी आपकी हटी, तो दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगेगा।
बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका अकाउंट ऐसे यूं चुटकियों में खाली हो जाता है बिकॉज उन्होंने एक गलती कर दी, बहुत बड़ा लेवरेज ले लिया, ग्रीड में आके, रिवेंज में आके, जो भी रीज़न हो, ठीक है। इसको स्टार्टिंग टाइम में मैंने भी भुगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो, खुद से कंट्रोल की जाने वाली चीज़ें हैं। डिसिप्लिन फैक्टर एक जो अगर आप अपने अंदर ला सको तो बहुत बढ़िया बात, बट फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करो तो इसकी सतर्कता आपको ज़रूर बरतनी पड़ेगी कि आप लेवरेज ले रहे हो सोच समझ। अब बहुत लोगों का सवाल आएगा, सर लेवरेज हमें कितना लेना है? तो इसका डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो। जनरली अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 20x से लेके 50x का लेवरेज ले सकते हो, जो कि इनफ है। अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई होता है, इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे 100x से लेके 200x का लेवरेज ले सकते हो, जो कि थोड़ा हाइयर साइड में ही है। बट इतना लेवरेज भी इज कंट्रोल्ड लेवल। फाइनल जो आपके लिए स्पेसिफिक रहेगा वो रहेगा कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हो, आपके क्या गोल है वो देखना पड़ेगा। अगर आप 2 करोड़ मार्केट में लेके आ रहे हो तो बिना लेवरेज के काम, अगर 200 लेके आ रहे हो तो यानी आप एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हो, तो लेवरेज लेके आप ट्राई कर सकते हो चीजें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो बहुत ट्रेडर्स समस्या को फील करते हैं और जहां पे डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा पॉइंट 5 है वो पॉइंट है प्राइस एक्शन इज डिफरेंट। ये पॉइंट स्पेसिफिकली मैं उन ट्रेडर्स के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और अब वो स्विच करना चाहते हैं या थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहते हैं टुवर्ड्स क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट। जो बिटकॉइन है, गोल्ड है, ये सारी चीजें ना, इनका बिहेवियर अलग अलग। प्राइस एक्शन जो टर्म है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है अपने आप में। प्राइस का किसी भी बिहेवियर को आप प्राइस एक्शन का नाम देके एक्सप्लेन जस्टिफाई कर सकते, बट अगर आप इन डेप्थ जाते हो, इन चीजों में ट्रेड करते हो, दिन में 4 घंटे बैठ के चार्ट को देखते हो ना, तो यू विल रियलाइज कि जमीन आसमान का अंतर है जब भी आप इन प्राइस एक्शंस के बात करते हो। तो पहली चीज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा अलग है कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ उसमें लॉस होता है तो एक काम करता हूँ क्रिप्टो फॉरेक्स स्टार्ट करता हूँ। अगर लॉसेस मैनिपुलेशन, ट्रैपिंग उस वजह से हो रहे हैं तो जरूर आपको यहाँ फायदा मिलेगा, बट आपको यहाँ पे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इनके चार्ट्स देखने पड़ेंगे, इन पे ज्यादा और आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली गोल्ड कैसे मूव कर रहा है, क्या डिफरेंस है गोल्ड और बैंक निफ्टी में, गोल्ड निफ्टी में, गोल्ड और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। तो वो प्राइस एक्शन का डिफरेंट जो है वो समझना जरूरी है। स्ट्रैटेजीज नहीं बदलती हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, वही सारी चीजें हम यहाँ भी यूज कर रहे होते हैं, बट उसका तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर ट्रेडिंग। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बैलेंटली आके, मतलब नॉर्मल आप आके अपनी स्ट्रैटेजीज जो इंडियन मार्केट वाली थी यहाँ पे मत यूज करने लगेगा। बैक टेस्ट करिएगा, पैसे थोड़े थोड़े लगा के देखिएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, फिर जाके वो स्ट्रैटेजीज आपकी इन मार्केट के लिए काम। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे लोगों का है, सर क्या फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना इजी है? तो मैं बोलूंगा हाँ भैया इजी है, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा टाइम है। ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी मतलब ये भी है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर लो। तो हम यहाँ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, हम इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं और नेगेटिव जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास यहाँ पर जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर है वो कॉन्टिन्यूअस है, गैप्स वगैरह नहीं बन रहे, तो वहां से भी एक अच्छा फील आता है चार्ट का। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल होना इज रिलेटिवली इजी, आसान है, बट एकदम हलवा नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ट्रेडिंग वहां भी इंडियन मार्केट में भी 9-10% लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं, ओवरऑल है। वैसे अगर आप देखोगे तो 30-40 सीरियस ट्रेडर्स 30-40% प्रॉफिटेबल है। सेम स्टैट्स लगभग मिला जुला फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में है, 40 की जगह 50 हो सकता है, बस यही डिफरेंस हो। सीरियस ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप मौज मस्ती करने आए हो तो वो 9-10% का स्टैट हर मार्केट में। पॉइंट नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 6 है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इज स्ट्रेसफुल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या ट्रेडिंग में स्ट्रेस होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस। पहले बता दे रहा हूँ, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो ना, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ आपकी बहुत जल्दी बिगड़ने वाली है। आपका बैंक बैलेंस जितना बढ़ेगा ना, उतना आपका हेल्थ जो है वो नीचे जाने वाला है। तो कोशिश करें कि एक बैलेंस बना के रखे, जहां जरूरत हो वहां ब्रेक लीजिए, बट बैलेंस जरूर बना के रखें। फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट हमेशा खुला रहता है, तो अगर आप अपने ऊपर चेक नहीं रखते हो, मान लो आप 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करने वाले हो, तो आपके लिए दिन भर मार्केट खुला है। दिन भर अगर आप दुकान खोल के रखते हो ना, तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओ, और वो एग्जॉशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बुरा असर डालने वाला। तो ट्रेडिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल, बट फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट स्पेसिफिकली ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है भैया, चेक्स लगा लीजिए। कुछ कुछ फिक्स टाइम है, मैं उन्हीं में केवल ट्रेड करूंगा। कुछ फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं में ट्रेड करूंगा, या फिर कोई फिक्स स्टाइल है वही फॉलो करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं, दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, महीने में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ। कोई भी स्टाइल हो, फिक्स करिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए। दिन भर चार्ट को चेज करोगे, दिन भर चार्ट के पीछे भागोगे, तो वो बढ़िया रिजल्ट निकाल के नहीं देने वाले हैं।
आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाओगे। जितना ज़्यादा आप मार्केट में टाइम देते हो ना, उतना ज़्यादा आपका रिस्क रहता है। मान लो मैं एक बार ट्रेड ओपन करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, मेरे पैसे सेफ है। मैं जब दोबारा ट्रेड ओपन करता हूँ तो मैंने अपने पैसे पे रिस्क ले रखा है ना, तो जितना देर आप मार्केट में रहोगे उतना ज़्यादा अमाउंट आपका रिस्क रहेगा। इस चीज़ को समझिए। एक एक डिफाइंड टाइम दीजिए। आप फिक्स सेशन सिलेक्ट कर सकते हो कौन से सेशंस में मुझे काम करना है। इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अगर आप बात करो तो आप सुबह 2-3 घंटे काम कर सकते हो, 5 बजे से लेके 8 बजे तक फॉर एग्जाम्पल। और फिर आप दोपहर में काम कर सकते हैं 11 बजे से लेके 12-1 बजे तक। अगर आप चाहो तो इसको 12 से 1 या 12 से 2 भी कर सकते हो आप। फिर शाम को आप 6 से लेके 7-8 बजे तक काम कर सकते हो, या फिर आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कई बार ये स्ट्रेसफुल हो जाता है और उस स्ट्रेस से बचना ज़रूरी है अगर आप सच में लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है वो चाह रहे हैं। इंडियन मार्केट में जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट 6 घंटे का मार्केट रहता है, जिसमें से 2 से 3 घंटा, 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में, 1-1.5 घंटा शाम को हमें फोकस होकर काम करना पड़ता है। बाकी बीच में ऐसे लेजी सा प्राइस एक्शन रहता है, तो हमारा काम वहाँ पे चल जाए। इसीलिए इन डिफरेंस को समझना जरूरी है और अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। पॉइंट 7 जो है उसको इसीलिए इंक्लूड करना पड़ रहा है क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट का जो ये वेव है ना, वो बहुत नया है। इंडियंस 2 साल पहले बात भी नहीं करते थे कि फॉरेक्स मार्केट कुछ होता भी है। तो कुछ कुछ सिलेक्टिव लोग ही जानते थे, कुछ सिलेक्टिव लोग ही ट्रेड करते थे। अभी सब कोई, इंस्टाग्राम में आप रील्स देखो, कोई भी रील्स बन रही है, कुछ भी बन रहा है, कोई भी आपको लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है। तो मैं कहूंगा कि आप बच के रहें यहाँ पर उन सारी चीज़ों से। कोई भी शॉर्टकट कृपया कृपया ना यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ फ्री में पैसे बट रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और वो रिस्क हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर आपके पास कोई बढ़िया बैकअप नहीं है तो ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो कैपिटल बहुत छोटा रखेगा और किसी भी सुनी सुनाई बहकाई हुई बातों में मत आए। मार्केट्स में जो भी लोग आते हैं वो पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं, बट पैसे के पीछे कभी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप अपना जो जहाँ पे आप खड़े हो आप वो जमीन को ना समझो और केवल आसमान की तरफ आप देखते रहो। आई होप आप समझ रहे होगे मेरी चीज़ें। कोई शॉर्टकट्स मत फॉलो करेगा, स्कैम से बच के रखेगा। अनरेगुलेटेड मार्केट है, बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। फोकस करेगा एजुकेशन पे, फोकस करेगा लॉन्ग टर्म गोल्स पे और धीरे धीरे चलने में। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे। अब मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ कि आखिर मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ। तो अगर आप दुनिया का हाल देखते हो ना, तो मैक्सिमम कंट्रीज में उनके मार्केट्स में ट्रेडिंग बहुत कम होती है। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर रहे होते हैं, इसीलिए ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ है और ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो हमें भी फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप नहीं मतलब अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो ज्यादा अमाउंट, तो बहुत छोटे पैसे से करिए। वो भी नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप केवल चार्ट्स को देखिए, बट सीखना जरूरी है। ये वेव कभी भी टर्न ले सकती है कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करना और मुश्किल होता चला जाए, तो फॉरेक्स क्रिप्टो ही आपके पास ऑप्शन बचेगा। तब आप खाली हाथ हो जाओगे, आप क्या करो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अभी भी इंडियन मार्केट ट्रेड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करिए, आप अपने हिसाब से करिए। अगर आप नए हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आई विल सजेस्ट कि पहले फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट ट्राई करके देखिए। अगर आपको चीजें जम रही हैं तो यहीं पे फोकस करिए। इंडियन मार्केट को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, नहीं तो एक एक दो दो महीने आप दोनों मार्केट में समय दे के देख लीजिए आपको कौन ज्यादा सूट करे, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फॉरेक्स क्रिप्टो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉफिट्स बनाने की भी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की भी। इस चीज का जरूर देखिएगा। फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की आ रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेटेड नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया है। तो उन सब से अगर आप बच के संभल के काम करते हो ना, तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या पता भविष्य में जाके गवर्नमेंट भी जो है वो इसको यहाँ पे फाइनलाइज कर दे, कुछ हमें एक आउटकम मिल जाए कि फॉरेक्स करना लीगल है इलीगल है, वो चीजें क्लियर हो जाए। तब तक थोड़ा शेडी एरिया, बट हम अपना काम काज कर सकते हैं। कोई ऐसे गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। गलत काम होता तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन कर रही होती है, ऐसे लिस्ट वगैरह नहीं आते। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझदार हो, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पर्सनली मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग अभी फिलहाल थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं वेट कर रहा हूँ अप्रैल में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, वो एडजस्ट हो जाए, मार्केट स्टेबल हो जाए, तो मई या जून से वापस से मैं देखूंगा मार्केट कैसा है। अगर मुझे सही लगा तो मैं फिर से स्केल अप करूंगा। और फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में अभी मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब आप मान लो कि इसमें मैं 20% फोकस कर रहा हूँ और इधर में 80%। जो इंडियन मार्केट है उसको मैं इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्की होता है, तो मैं इन्वेस्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ऑलरेडी ट्रेड करता हूँ मैं, तो मुझे उससे बहुत स्ट्रेस रहता है, वहाँ मैं बहुत रिस्क लेता हूँ। इसलिए इन्वेस्टिंग में हमेशा सेफ करना प्रेफर करता हूँ। तो मैं इन्वेस्टिंग केवल इंडियन मार्केट में कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में मैंने बढ़ा है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, मैं आपको सिखाऊं फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट, आपको बेसिक से सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नॉलेजेबल वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।